सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th। होप करता हूं आप सभी का जो रिवीजन है वो ऑनगोइंग होगा और आपका जो सिलेबस है वो भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कोई बिना नया टॉपिक पढ़े आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने 5 से 10 मार्क्स बढ़ा सकते हैं बिना कोई नया टॉपिक पढ़े। हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर स्टूडेंट्स की वो 10 पॉइंट्स जो कि वो यूज करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना आंसर लिखते हुए, और अगर इन पॉइंट्स को आप यूज करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना आंसर लिखते हुए तो आप उस आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाओगे, साथ साथ उस आंसर के आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 10th का या फिर 12th का, तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये आपके डायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। इन 10 पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपनी जो पूरी आंसर शीट है उसको बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, साथ साथ यहां पर आप अपने मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकते हो। सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर लर्निंग। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आपका आ जाता है अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको उनको बिल्कुल अच्छे से रीड करना होगा। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में आते हैं। मींस अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है वो एक क्वेश्चन नहीं होगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। जो क्वेश्चन होता है वो आपका पॉइंट्स की फॉर्म में आता है कि आपके ऊपर हेडिंग होगी, फिर आपके उसके सब पार्ट मींस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आपके इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हेडिंग पढ़ लिया, फिर उनको याद आता है अरे ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, ये मैंने उस सैंपल पेपर में किया था, और जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर काफी बच्चे ये गलती करते हैं, या तो वो जो सेकंड पॉइंट है मतलब जो सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का वो भूल जाते हैं, या फिर वो पूरा जो क्वेश्चन है जो पूरे पैराग्राफ में पूछा गया उसको ही पढ़ना भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपका जो पूरा क्वेश्चन है आपको उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इसके कितने पार्ट्स आते हैं, आपको उनको टिक करके रख लेना है जोन जोन से उसके पार्ट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट आपका इस तरीके से आपको फॉलो करना। सेकंड पॉइंट आपका आता है प्लान योर आंसर। आपका जो आंसर है आपको लिखने से पहले अपने आपके जो माइंड है उसमें प्लान कर लेना है। किस तरीके से, जैसे आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आपका जो भी है उसका आपका जो भी आंसर बन रहा है पहले उसको आपको अपने दिमाग में बना लेना है कि किस किस तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, किस तरीके से मैं इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जो एग्जांपल है या फिर इसमें अगर कोई डायग्राम बनता है किस किस तरीके से मैं बनाऊंगा। आपको शीट पे लिखने से पहले उस चीज को अपने दिमाग में बना लेना होगा। मींस आपको अपने जो आंसर है उसको पहले प्लान कर लेना होगा। उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मींस जो आप अपनी आंसर शीट है उसमें लिखने से पहले आप उस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बना लोगे, तभी उसको जब वो पूरी तरीके से सेट हो जाए, इसमें चाहे आपका 1 से 2 मिनट लग जाए, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको काफी मिलता है यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप सारा क्वेश्चन पेपर कर लोगे, पहले आप अपना आंसर प्लान करोगे फिर उसको आंसर शीट पे लिखना शुरू करोगे। ये आपका आ जाता है सेकंड पॉइंट। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से आता है कि जो आपका आंसर है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। मींस जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो आपको डायरेक्ट बतानी है। मींस ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में आपसे कुछ मीनिंग पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, जस्ट एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आता है, आप यहां पर उसके बेनिफिट्स लिख रहे हो या फिर उसके डीमेरिट्स लिख रहे हो या फिर ये कहां पर होता है वो चीजें सब लिखने जा रहे हो। आपसे अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो आप डेफिनेशन बताओगे, अगर आपसे किसी चीज की लिमिटेशन पूछी गई है तो आप उसकी लिमिटेशन बताओगे, और अगर आपसे डायग्राम पूछा गया है तो सिर्फ आप डायग्राम बताओगे। मींस आपका जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। वो पहले का टाइम होता था या फिर आपने किसी से सुना होगा कि कुछ भी लिख आना या फिर कुछ भी शीट में भर देना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको यहां पर जो आंसर है वो टू दी पॉइंट देना होगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिखते हो और उसमें जो मेन चीज है आपको उसको क्या करनी होगी, अंडरलाइन करनी होगी। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा और आपको जो अपना आंसर है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आ जाता है चूज योर क्वेश्चन वाइजली। मींस देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चन होते हैं जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपको यहां पर चॉइस मिलती है कि आपके पास 2 क्वेश्चन है, इसमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो वहां पर आपको अपने जो क्वेश्चन है जो भी करने वाले उसको बहुत अच्छे से मींस बिल्कुल ध्यान से चूज करना है। पहले आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, फिर अपना माइंड मेकअप कर लोगे, अपना आंसर जो है वो प्लान कर लोगे कि किस तरीके से मैं दोनों आंसर को लिख सकता हूं। उन दोनों में से जो आप अपना बेटर लिख सकते हो वही आपको वहां पर लिखना है। और इन चीजों में आप थोड़ा टाइम लगा लेना, सीधा लिखना मत स्टार्ट कर देना। पहले आप चीजों को सोचना समझना, उसमें 1-2 मिनट लग जाएगी कोई बात नहीं है, बट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से चूज करना है, तब उसको आपका अपना जो है लिखना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की, वो आपका आ जाता है अटेम्प्ट ऑल दी
क्वेश्चन। देखो जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है वो 3 आवर्स आपका होता है, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में आए, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कोई सी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम, कोई सी भी आपकी स्ट्रीम हो, या फिर 10th क्लास के आपके सब्जेक्ट्स के हो, साइंस, एसएसटी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको टाइम दिया जाता है वो मतलब कि उनके हिसाब से ही होता है। मींस आपको कोई कम टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर ये कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर आपको रेस से बाहर करने का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम ही इसलिए कि आप एग्जाम दोगे और किसी लेवल को, जैसे 10th लेवल हो गया या फिर 12th क्लास का लेवल होगा, इसको आगे जाके पास करोगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सभी को अटेम्प्ट करो। पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं और जिन पर मतलब आपकी अच्छी कमांड है, जो आप अच्छे से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका जो भी आंसर है वो आपको लिखना शुरू कर देना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आपको सबसे लास्ट में करने, बट आपको करने सभी क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आते आप उनका क्वेश्चन लिखोगे और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है वो आप वहां पर लिख दोगे। अगर आपको डायग्राम पता है या फिर आपको ग्राफ बनाना आता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज आती है वो आप उसमें ऐड ऑन कर दोगे। मींस ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप एग्जाम में छोड़ के आओगे। सो बात करते हैं हम अपने 6th पॉइंट की, वो आपका जाता है स्पेस बिटवीन दी आंसर्स। मींस जो आप अपना आंसर लिखोगे या फिर एक आंसर में आप अपने जो वर्ड्स लिखोगे, जो लेटर्स होंगे उनके बीच में भी आपको एक नॉर्मल जो मिनिमम स्पेस होता है वो लिखना है। कुछ इस तरीके से जैसे आपकी जो आंसर शीट आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर आपका जो राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ आप अपनी जैसे राइटिंग थोड़ी नॉर्मल भी हो, बट आपके जो आंसर्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है, जैसे आपने एक आंसर लिखा उसके बीच में मिनिमम 2 लाइन आपके होनी चाहिए, तब आप जो अपना नेक्स्ट आंसर है वो लिखना शुरू करना। और जो आपके आंसर्स के बीच में मतलब जो पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें अगर कोई पॉइंट्स बना के लिख रहे हो उसमें भी आपको 1 लाइन का जो है वो गैप रखना है। मींस आपको हर एक चीज में यहाँ पर स्पेस बना के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो शीट है उसकी भी कमी नहीं है। आपके पास वहां पर 32 पेजेस होते हैं और आप यहाँ पर दूसरी जो शीट है वो भी बोरो कर सकते हो। शीट की कोई कमी नहीं है, तो अपने जो स्पेस है उसको भी अच्छे से बना के रखना। ज्यादा गैप मत छोड़ना, 3 लाइन से ज्यादा आपको आंसर के बीच में गैप नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, फिर वो ज्यादा ओड लगने लगता है। बट मिनिमम 2 लाइन का आपको जो गैप है वो छोड़ के चलना। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका जो आंसर है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, और टीचर जो चेक करता है उसको भी पता चलता है कि अच्छा ये आंसर यहाँ पर शुरू होता है और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, ये इसका डायग्राम है और ये इसका नेक्स्ट आंसर शुरू हो जाता है। तो आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने आंसर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 7th पॉइंट की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आपका आ जाता है यूज डायग्राम्स। देखो या फिर इलिस्ट्रेशन। मींस अगर आपका कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम्स की नीड है, या फिर आपको इलिस्ट्रेशन कुछ भी फिगर बनानी है, या फिर आपको जो ग्राफ्स हैं वो यूज करने हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज करनी है, तो उसमें आप वो जरूर यूज करोगे। कोई भी अगर क्वेश्चन है उसमें आप उसका एग्जांपल दे सकते हो या फिर डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हो, तो आपको जरूर बनाना है। और जो आपके ग्राफ्स होते हैं और जो भी डायग्राम्स होते हैं, या फिर कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज बना रहे हो, वो हमेशा आप अपनी पेंसिल से बनाओगे। मींस आपको उसको पेन से नहीं बनाना है और कोई कलरफुल या फिर कोई कलर उसमें नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पेंसिल यूज करनी है और उसको अच्छे से लेबल करना है। और वो जो आपने डायग्राम बनाया है वो किस क्वेश्चन से बिलोंग करता है या फिर किस आंसर का पार्ट है, वो भी आपको उसके नीचे लिखना होगा कि फिगर नंबर दिस एंड दिस, और जो उसका आंसर नंबर है वो आप साइड में लिख दोगे। इस तरीके से आपके जो डायग्राम्स है और जो आपकी जो भी ग्राफ्स हैं वो आपकी जो आंसर है उसको और ज्यादा एनहेंस यहाँ पर करेंगे। तो ये चीजें आपको जरूर यूज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 8th पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सभी पॉइंट को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जाता है डोंट पैनिक। मींस यहाँ पर क्या करना है, देखो आप अपना जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें बैठोगे उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस फील करोगे। वो सबके साथ हो रहा है, आपको यहाँ पर मान के चलना है कि सभी जो बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं सबको ही इतना आता है, और जो सब बच्चे हैं वो मेरी तरह ही थोड़े परेशान हैं और थोड़े नर्वस हैं। तो आपके लिए सब चीजें कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाना, बैठ जाना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर डॉट लगा देना, वो आपको लास्ट में करना है। देखो एग्जामिनेशन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर रखे जाते हैं जिनसे जो बच्चों की जो इंटेलिजेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग है वो चेक की जाती है। अगर आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पहली बारी में स्ट्राइक नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। इन आंसर्स के लिए आप अपना लास्ट में टाइम्स रखना, आपको जो पहले आता है पहले वो करो। और जो ये क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो मतलब आपको थोड़ा डरा रहे हैं या फिर थोड़ा आपको पैनिक कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इस तरह के कि ये थोड़ा बच्चों को मतलब कि लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर हार्ड आए, क्योंकि बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है उसको वो भी बना के रखना है। इन क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है और बिल्कुल रिलैक्स
होकर अपना जो अपनी जो मतलब आप सीट पर बैठे होगे वहां पर अपना बिल्कुल ध्यान लगाना है, अपना जो हेड है वो थोड़ा डाउन कर लेना है, इधर उधर की जो साउंड है वो भी आपको कम आए और आपकी जो आईज है वो आपकी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर पर ही होनी चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट कर पाए कि जो क्वेश्चन है उसकी क्या सिचुएशन बन सकती है, आप क्या सोच सकते हो, क्या उसमें आप क्रिएटिव लगा सकते हो। इस तरीके से आपको अपना जो माइंड है वो फुल पावर में यूज करना है और अब अपना जो आंसर है वो अच्छे से बेस्ट लिख पाओगे। और ध्यान रखना है आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अगर एक आधा क्वेश्चन आपका छूट भी गया, टाइम कम था या फिर आपसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो वो पूरी क्लास के लिए या फिर जितने भी बच्चे उस एग्जाम को दे रहे हैं वो सभी के लिए हार्ड आता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने 9th पॉइंट की, जो कि आपका आ जाता है चेक योर आंसर शीट। देखो एक बार आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कर लोगे, सभी आपने आंसर कर लिए, चाहे आपने कोई आंसर मतलब थोड़ा बना के लिखा, आपको इतने अच्छे से नहीं आता, सब कुछ करने के बाद आपको एक बार अपनी जो आंसर शीट है वो जरूर चेक करनी है कि कहां पर आपने क्या लिखा है और कहां पर आपने डायग्राम बनाया था, कोई चीज आपकी रह तो नहीं गई है, या जो इंपॉर्टेंट चीज है आपने उसको अंडरलाइन करना मिस तो नहीं कर दिया, या फिर जो आपका डायग्राम था उसको लेबल करना या उसका फिगर नंबर लिखना ये मिस तो नहीं कर दिया। तो आपको एक बार रीचेक जरूर करनी है। लास्ट में जाते टाइम आपके पास लास्ट की 5 मिनट आप निकाल के रखना, एक बार सब कुछ आपको रीचेक करके जरूर जाना है। सो बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि 10th पॉइंट आ जाता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट बताए ये उन सब का बेसिकली क्या होगा, कंपाइलेशन होगा। ये आपका जाता है कीप इट क्लीन एंड नीट। मींस आपको जो सारी चीजें जो आपकी आंसर शीट है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपको आंसर मतलब कि लिखने से पहले जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा सोचना है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके काटा पीटी जो है आपको मतलब कि कट करना वो बहुत कम होगा। आपने कोई मैथ का क्वेश्चन किया, आप उसको पहले थोड़ा मतलब कि अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, आप उसको एक बार रफ मतलब जो आंसर शीट है उसको लास्ट पेज अपना रफ पेज बना लो, उस पर लिख दो रफ वर्क, और बाद में उसको काट भी जरूर देना वर्क को, वहां पर आप करके देख लो। आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो वहां पर करके देख लो। मींस आपकी जो काटा पीटी है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, और आपके जो आंसर है उनके बीच में अगर अच्छा सा गैप होगा तो आपकी जो पूरी ओवरऑल जो आंसर शीट है वो आपको नीट एंड क्लीन आपको लगेगी। और अगर उसको कोई टीचर भी चेक करेगा, अगर आपने कुछ गलत भी लिख रखा होगा, अगर आपने बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल ये जो 9 पॉइंट्स मैंने बोले इनको फॉलो करके लिख रखा होगा, तो ये 10 वाला पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। मीन्स आपकी जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन लगेगी, और टीचर को अपने आप ही लगेगा कि हाँ ये बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला होगा, इसने अभी सभी आंसर अच्छे से लिखे होंगे, तो वो इतनी ज्यादा मतलब कि गहराई से आपकी चीजें चेक भी नहीं करेगा। मीन्स वो ऊपर ऊपर से थोड़ी चीजें चेक करेगा, और अगर आपने फर्स्ट लाइन जो होती है, सेकंड लाइन जो होती है वो भी सही लिख रखी होगी, तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन के हैं उस आंसर के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो सभी चीजें आपको नीट एंड क्लीन बना के चलनी है। सो ये आ जाते हैं आपके कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो कि टॉपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आज तक बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर रही है, ये सभी इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और अगर आप भी इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप भी वेरी इजीली 5 से 10 मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो, बिना कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े या फिर बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। और ये जो आपके जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आप अपने जब सैंपल पेपर लगाओगे, अपने मॉक टेस्ट लगाओगे, तभी आपको यूज करने हैं, ताकि आप ये आपके जो पॉइंट्स है वो इन प्रैक्टिस आ जाए। और आपको जो मॉक टेस्ट लगाने, एक मैं आपका बोनस पॉइंट बता देता हूं, आपको जो अपने मॉक टेस्ट लगाने वो आपको सेम उसी टाइम लगाने जिस टाइम आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। जैसे नॉर्मली आपका 10 से 1 PM तक आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसका टाइम होता है, तो इसी टाइम पर आपको जो अपना सैंपल पेपर है वो सोल्व करना है एक मंथ पहले, ताकि आपकी जो माइंड है वो मेकअप हो जाए। आप उसको पता चल जाए कि 10 से लेके 1 PM तक, 10 AM से लेके 1 PM तक आपको क्या करना है, ये चीजें सोल्व करनी है, आपके माइंड क्या हो जाए इसके लिए प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के दिन आपको कोई एक्स्ट्रा से एफर्ट ना लगाना पड़े कि मेरा माइंड चले और मैं वहां पर बेस्ट करूं। आप पहले से अगर 10 से 5 दिन पहले ये चीज की प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइम 10 to 1 PM बैठ के, तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका माइंड है वो पहले से मेकअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या आ जाते हैं ये कुछ पॉइंट्स। होप करता हूं सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आप अपने ये यूज करोगे, और आप अपने जो आंसर है उसमें भी अपना जो डेवलपमेंट है या फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको देखोगे। तो होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी आपकी जो भी हेल्पफुल कंटेंट है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। यस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।